अच्छा तो तुम संजू की वाइफ हो, तब तो तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पास लास्ट चांस है, मैं बोल रही हूँ इसके पैसे दे दो। और तुम्हें इसकी मजबूरी दिखाई नहीं दे रही है? अरे सुबह से लेकर शाम तक बेचारी धूप में बैठी रहती है, तब जाके थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाती है, और उसके बावजूद तुम इनके हक के पैसे रख रही हो। शर्म यानी तुम्हें ये सब करते हुए? हाँ नहीं आती मुझे शर्म, और क्यों करूँगा शर्म भाई? जब मेरा पति ऊंचे पोस्ट पे है तो इस बात का फायदा क्यों ना उठाऊं मैं इसे कोई पैसे नहीं दूंगी, तुम लोग को जो करना है कर लो। मेम साहब ऐसा मत करिए ना, आप मेरे पैसे दे दीजिए। दुकान पे और भी ग्राहक खड़े होंगे, दुकान में यूं ही छोड़कर आ गई, प्लीज मेम साहब। बेटा मुझे लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी अकड़ निकालनी बहुत जरूरी है। मैं अभी संजू को फोन करके पैसे यही मंगवा लेती हूँ। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। एक सेकंड, तुम कैसे जानती हो मेरे पति को भाई? और तुम्हारे फोन में उसका नंबर कैसे है? क्या रिश्ता है तुम लोगों का? क्या हुआ? खिसक गई तेरे पैरों तले जमीन? मेरी कंपनी का मैनेजर है वो, ओनर हूँ मैं उस कंपनी की। व्हाट? मींस आप एमएल प्रोडक्शन की ओनर हो मिसेस नेहा शर्मा? जी हाँ, क्या हुआ? डर गई तुम? आई एम सॉरी मैम, मुझे ना माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप एमएल प्रोडक्शन की ओनर मिसेस नेहा शर्मा हो। आज तक मैं आपसे कभी पर्सनली मिली नहीं हूं, पर आपके बारे में सुना बहुत है। प्लीज मुझे माफ कर दो मैम, अगर मैं आपको जानती तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। आई एम सो सॉरी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे नहीं जानती थी, अगर जानती ना तो ऐसी बदतमीजी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। और हाँ, तुमने जब बदतमीजी की है ना, अपने पति की पोस्ट का गलत फायदा उठाया है, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और तुमने जो गलती करी है ना, उसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे पति को ना आज की तारीख में जॉब से निकाल दूंगी। अरे तुम लोग ऊंची पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हो, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का, रिश्तेदारों का पेट भरने में लग रहे हो, और इन गरीब लोगों के पैसे खा रहे हो, इनके हक के पैसे खा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम्हें पता है ना, ये लोग सुबह से शाम तक दुकान लगाकर बैठे रहते हैं, तब जाके कोई 150 रुपए की 200-300 रुपए की कमाई हो पाती होगी, उसी से इनका घर परिवार चलता है। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हारे तो घर बैठे तुम्हारे पति की अच्छी खासी सैलरी आ रही है, इसलिए तुम्हें क्या सोचना इन सब बातों के बारे में, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे नहीं मैम, आप मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे आप लास्ट चांस दे दो, मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती मैं कभी रिपीट नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, मैं संजू के पोस्ट का गलत फायदा उठा रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपने सही कहा, ये लोग भी तो मेहनत करते हैं, मेहनत से 4 पैसे कमाते हैं, और मैं इनको उन्हीं के पैसे नहीं दे रही थी। आई एम सो सॉरी, और प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी अब। अच्छा तो माफ कर दो तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये गलती पहली बार करी होगी, आज से पहले भी तुम कई बार गलती कर चुकी होगी, और पता नहीं कितने गरीब लोगों के साथ तुमने ये सब किया होगा। देखो मैं तुम्हें ना एक ही शर्त पर माफ करूंगी, जितने भी ठेले वाले ना जिनके साथ तुमने ये सब काम किया है, उनके पैसे उनको ब्याज सहित वापस करोगी ना, तब तुम्हें माफ करूंगी। वरना आज तुम्हारे पति का ना मेरी कंपनी में आखिरी दिन होगा। अरे नहीं नहीं मैम, उनको जॉब से मत निकालो, उनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में आइंदा से कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी गलतियों का सजा मेरे पति को मत दो, उन्हें तो शायद इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं छुप छुपा के ये सब करती थी, और ठीक है मैं इन लोगों के इनके सारे पैसे दे दूंगी, जितने लोगों से मैंने फ्री में संभाल लिया ना, सबके पैसे दे दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पति को नौकरी से मत निकालना। ठीक है तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर 2 दिन के अंदर तुमने इन लोगों को पैसे नहीं दिए ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं क्या हाल कर सकती हूँ। तुम मेरे पैरों तले जमीन खिसकाने वाली थी ना, तुम्हारे और तुम्हारे पति के पैरों तले जमीन कब खिसक जाएगी तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। नहीं नहीं मैम, प्लीज आप ऐसे मत करो, मैं सबको पैसे दे दूंगी। अभी जो फ्रूट्स लाई हो ना उसके पैसे दो इसे। जी ये लो तुम्हारे पैसे। और आज के बाद कभी करने की सोचना भी मत, जाओ यहाँ से बदतमीज। और हाँ बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान करता है ना, तो ये मेरा ही ऑफिस है, तुम डायरेक्ट आकर उनकी कंप्लेंट मुझे कर देना, ठीक है? ठीक है मेम साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में बहुत अच्छे हो, जो आपने हम जैसे गरीबों की मजबूरी को समझा, वरना आज के जमाने में ना कोई हमारे लिए ऐसे खड़ा नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम जाओ अपनी दुकान संभालो, मैं भी चलती हूँ। जी मेम साहब।